अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है, ताज़ा तरीन वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है उसके लिए या अपडेट्स के लिए उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो छोटी मोटी खबरें हैं, छोटे स्कैंडल हैं, और एक तो बज़ाहिर आपको बड़ा मामूली या छोटा स्कैंडल लगेगा, दूसरा मैं समझता हूँ कि इतना छोटा नहीं है। एक तो ये है कि इंकशाफ हुआ है कि साबिक वफाकी वज़ीर और PTI की रहनुमा डॉक्टर शीरीन मज़ारी की फैमिली ने या उन्होंने एक अराज़ी है जो कि बनती है, जिसका रकबा बनता है 40,000 कनाल अराज़ी, उसको गैर कानूनी तौर पर एक मरतबा फिर अपने नाम करवा लिया गया है। और ये काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन ये अराज़ी जो अपने नाम पर या अपने ख़ानदान के नाम पर दोबारा इंतकाल इसका करवाया गया या ट्रांसफ़र करवाई गई या अल्फाज दीगर इसको हासिल किया गया, ये गुज़श्ता जो दौर हुकूमत था पंजाब में उस्मान बुज़दार का, उस दौर में ये सारा काम किया गया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा और ना मेरे पास उसका कोई सबूत है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अब पंजाब के महकमा एंटी करप्शन ने इस पर मुबैना तौर पर एक FIR भी दर्ज कर लिया और इसकी तहकीकात काफ़ी अरसे से जारी हैं। अब ये भी सोचा जा सकता है कि अभी तक तो पंजाब में हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ की नहीं, तो ये काम किसने किया है, इस बारे में मैं बताऊंगा कि ये कब हुआ है ये काम, यानी FIR वाला काम, एंटी करप्शन कब से हरकत में है। ये मामला इस तरह है कि 1970 की दहाई में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स का ऐलान किया था और उन लैंड रिफॉर्म्स के मुताबिक एक ख़ास हद मुकर्रर की गई थी कि जिन लोगों के पास, जागीरदारों वडेरों के पास, जिनके पास एक मखसूस मिकदार कह लें, तादाद कह लें, उससे ज़्यादा अराज़ी मौजूद है, तो वो जो कौमी लैंड रिफॉर्म्स थी उनके मुताबिक वो कौमिया ली गई और उसके बाद मुख्तलिफ हारियों में ये तकसीम भी की गई। अब ये जो डॉक्टर शीरीन मज़ारी हैं, इनके जो वालिद साहब थे, ये चूँकि राजनपुर से और रुझान मज़ारी शायद इनका जो इलाका है वहाँ से इनका ताल्लुक़ है, तो एक बहुत बड़ा आप ये समझ लें कि जागीरदार ख़ानदान, ये ज़मींदार ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। और किस्सा मुख्तसर ये कि उस वक्त जो जिस तरह वडेरों के पास इख्तियारात होते थे, पटवारियों गिरदावरों को घर बुलाकर वो रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लेते थे, और ऐसा ही हुआ, मुबैना तौर पर वो रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। वो जिस पटवारी ने वो रिकॉर्ड गायब किया वो पटवारी मर गया, जिस गिरदावर ने ये सारा काम किया वो मर गया। यानी ये रिकॉर्ड जो है कब्जे में लेकर, इसलिए कि वो रिकॉर्ड सरकार के पास ना जाए, और सरकार ने जो हत्याया। बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर ये कि बिल आखिर इस पर महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू की। महकमा माल ने बताया कि जनाब इस तरह का एक 40-41 हज़ार कनाल अराज़ी है, उसका रिकॉर्ड गायब है। तो ये एक टेस्ट केस था, और साबिक जो डायरेक्टर जनरल हैं एंटी करप्शन पंजाब के, गौहर नफीस उनका नाम है, और उन्होंने ये केस जो है वो दबा दिया। उसके बाद जब वहाँ पे एक इंतहाई कुन्हा मश्क फ़र्ज शनास एक ऑफिसर हैं, राय मंजूर, पंजाब में किसी से भी आप पूछें तो राय मंजूर के बारे में ये तासुर आम है कि वो सच बात को सच, हक बात को हक कहने वाले अफसर हैं। कोई हैंकी पैंकी नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, किसी की सिफारिश नहीं मानते, मेरिट पर वो काम करते हैं। और यही वजह है कि माजी में भी उनको मुख्तलिफ ओहदों से हटा दिया जाता रहा, क्योंकि ना किसी वो MPA की सुनते थे, ना किसी वज़ीर की सुनते थे, यहाँ तक कि वो वज़ीर आला को इनकार करना भी जानते थे। उनको वो वहाँ के टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, तो वहाँ से हटा दिया गया। अलगर्ज ये कि जिस तरह एक ईमानदार ऑफिसर के साथ पाकिस्तान में होता है,
उस्मान बुज़दार ने उनको महकमा एंटी करप्शन का डायरेक्टर जनरल बनाया। तो उसके बाद उन्होंने इस पर तहकीकात की। तो उन्होंने उस्मान बुज़दार ने कहा कि यार ये जो केस है, ये जिसका मैंने जिक्र किया है 40-41 हज़ार कनाल अराजी का, इस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब राय मंजूर ने जब ये देखा कि जनाब मुझे एक ख़ास मखसूस केस से मना किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने तौर पर इसकी तहकीकात शुरू कर दी और छानबीन शुरू कर दी कि ये मामला क्या है। करते करते वो उस पटवारी के घर तक पहुंच गए, जिस पटवारी के घर में एक संदूक में, एक बक्से में ये सारा कुछ मौजूद था, रिकॉर्ड। और बिलाखिर वो पटवारी तो फौत हो गया था, उसके घर वालों से वो संदूक बरामद किया गया, उसके रिकॉर्ड की पड़ताल की गई, छानबीन की गई। तो बिलाखिर उसमें बहुत ज़्यादा घपले पाए गए। तो ये 40-41 हज़ार कनाल अराजी, जिसमें शीरी मज़ारी का भी नाम आता है, उन्होंने ये FIR दर्ज कर दी। और ये FIR ये तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते पहले दर्ज की गई है। और ये राय मंजूर वही ऑफिसर हैं जिनको उस्मान बुज़दार ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब लगाया था। ये तो हो गया जनाब किस्सा डॉक्टर शीरी मज़ारी का। अब FIR दर्ज है, वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकती हैं, मैं कोई इल्ज़ाम लगाने वाला नहीं हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं। अब दूसरा जो मामला है वो है 200 कनाल अराजी का। अब एक तरफ 40 हज़ार कनाल अराजी है, तो उसके मुकाबले में तो ये बहुत छोटा सा स्कैंडल, आप समझ सकते हैं। अब ये स्कैंडल, इस स्कैंडल में मुलव्वस जो शख्सियत है वो कौन है? उनका नाम है जनाब फरत शहजादी उर्फ फरा खान उर्फ फरा गुजर उर्फ गोगी भट्ट उर्फ फरा गोगी। कुछ 5-6 नाम हैं जिनसे वो खातून पहचानी जाती हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा, तकरीबन 2-3 महीने से ये खबरें आम हैं कि वो मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की फ्रंट लेडी के तौर पर काम कर रही थी। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, अगरचे इसके भी कोई सबूत नहीं है, वक्त आने पर आ जाएंगे, कि ये जो जहाज़ जिसमें इमरान खान ने 16 अप्रैल को सफ़र किया था कराची में जलसा आम से खिताब करने के लिए, और 28-29 लाख जिसकी पेमेंट की गई थी, जो एंग्रो का जहाज़ था, उन्होंने किसी प्रिंसली एविएशन को वो चार्टर पे दिया हुआ था, पट्टे पे किराए पे दिया हुआ था। वो जहाज़ जो इमरान खान को इस्लामाबाद से कराची लेकर गया, कराची से दोबारा इस्लामाबाद वापस लेकर आया, मुबैना तौर पर इसकी 28 लाख या 29 लाख जो पेमेंट है वो भी ये मौसूफा जिनका भी मैंने नाम लिया है, जो 5-6-7 नामों से पहचानी जाती हैं, इन्होंने या इनके हस्बैंड ने या उनके किसी फ्रंटमैन ने वो पेमेंट की है, यानी दुबई से वो पेमेंट की गई। अब ये जो 200 कनाल अराजी का जो मामला है ये बताया ये जा रहा है। अब इसके चूँकि इसकी जो इंतकाल या फ़र्द जो होते हैं उसकी कॉपीज़ भी इस वक्त मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर ये मौजूद हैं। और 1-2 बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जिनमें अहमद नूरानी भी शामिल हैं, उन्होंने काफ़ी तहकीक के बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिक किए हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मलक रियाज बैरिया वाले, हमारे मलक रियाज के साहिबजादे, उन्होंने 200 कनाल अराजी जो है वो ये जिनका नाम मैंने लिया है फरत शहजादी या फरा खान, एक तो लोग फिर खान हो जाते हैं ये अगर हमारे साबिक वज़ीर आज़म अगर वो खान ना होते, वो उनके नाम के साथ कोई गिलानी बुखारी होता, तो ये आज फरा खान की बजाय फरा गिलानी होती। तो खैर इस तरह के लोगों का कमाश यही है, वो अपनी ज़ात भी बदल लेते हैं, वो अपने नाम भी बदल लेते हैं। बहरहाल उसका असल नाम तो फरत शहजादी है। तो ये 200 कनाल की अराजी जो है वो मुंतकिल की गई, इंतकाल किया गया ये फरत शहजादी या फरा खान के नाम पर मलक रियाज के बेटे ने, जिसके सबूत मौजूद हैं। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है, महकमा माल के कागजात मौजूद हैं। और ये जो अराजी है ये पाई जाती है रावलपिंडी में। अब दिलचस्प मामला ये है कि मलक रियाज ने इस बात की तरदीद नहीं की, अलबत्ता उन्होंने ये वजाहत की है कि दर हकीकत ये जो अराजी है 200 कनाल की, ये एक यूनिवर्सिटी और लंगर खाने के लिए दी गई थी।
और चूंकि वो यूनिवर्सिटी वहाँ पर कायम नहीं हो सकी तो उसके इंतकाल का मामला तो अब रुक चुका है। अलबत्ता लंगर खाना वहाँ पर काम कर रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान भी कवानीन के तहत चल रहा है। आप यूनिवर्सिटी भी कायम करते हैं, उसके लिए कोई ट्रस्ट होता है, वो अराजी जो है वो किसी ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की जाती है। आप किसी फ़र्द वाहिद के नाम पर वो अराजी मुंतकिल नहीं करते। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मलक रियाज जो है वो किस तरह आला हुकूमती अहदेदारों को अपने दाम में लाते हैं और बेशुमार रिटायर्ड हमारे जो फौजी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनके यहाँ मुलाजम हैं, नौकरियां कर रहे हैं। कोई उनके अस्पताल में नौकरी कर रहा है, कोई उनकी मार्केटिंग में है, कोई उनके पब्लिक पॉलिसी डिसीजन में है। यानी बहुत से हमारे रिटायर्ड, यहाँ तक कि मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तक जो लोग हैं वो उनके यहाँ यानी बहरिया टाउन या उससे मुंसलिक जो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वो जॉब कर रहे हैं। अब उन्होंने जाहिर है अब जिस तरह जोड़ा जा रहा है ताल्लुक फरद शहजादी या फराह खान का ताल्लुक जोड़ा जा रहा है साबिक खातून अव्वल के साथ, बुशरा बीबी के साथ, तो अब ये एक इसको आप स्कैंडल ही कहेंगे कि मलक रियाज ने आउट ऑफ 22 करोड़ लोग जो हैं वो जो 23 करोड़ है पाकिस्तान में, उनको सिर्फ एक खातून मिली जो कि लंगर खाना चला रही थी या लंगर खाना चलाना चाह रही थी या यूनिवर्सिटी कायम करना चाह रही थी। तो आपने बजाय इसके किसी अदारे के नाम, खैराती अदारे के नाम पर आप वो अराजी फ्री मुंतकिल करें, आपने एक खातून के नाम पर मुंतकिल कर दी। अब आप एक ये भी ज़रा सोचिए कि मलक रियाज जैसा शख्स या जैसे शख्स, इज्जत से नाम लेना चाहिए, जाहिर वो इज़ बिलियनियर, और वो बंदा 200 कनाल अराजी वो या उनका साहिबजादा किसी के नाम वैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे, चाहे वो कोई चैनल हो पाकिस्तान का, कोई बड़ा अखबार हो, आपने ये खबर उन पर उस मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं देखी होगी। उसकी वजूहत भी आप जानते हैं। रावलपिंडी में एक हादसे में नौजवान कुचले गए थे, मारे गए थे। फिर एक स्टेज में म्यूजिकल नाइट में कुछ स्टेज टूट गया था, उसमें लोग मारे गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कराची में लोगों ने मलक रियाज के एक हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मुकामी सिंधी शहरियों ने एहतजाज किया। उसमें मलक रियाज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की, लोग जख्मी हुए। ये खबर भी आपको कहीं नजर नहीं आई होगी। तो लिहाजा मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको पता है मलक रियाज के 15-15 मिनट के इश्तिहार चलते हैं, तो कोई भी मीडिया चैनल जो है वो किसी भी मीडिया चैनल पर आपको ये खबर नजर नहीं आएगी, ना ही किसी मोतबर अच्छे बड़े अखबार में ये खबर नजर आएगी, ना ही कोई पाकिस्तान का बड़ा कदावर सहाफ़ी जो है वो इस पर गुफ्तगू करता हुआ आपको नजर आएगा। इसकी वजूहत मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। तो अब ये जो मामला है, अब आप देखें कि जूं आलमी या अमरीकी साजिश, यानी इमरान खान की हुकूमत को हटाने में आलमी और अमरीकी साजिश के बयानिए जो गर्द है वो बैठ रही है। और उसी तरह जो भी करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं छोटे मोटे, ये तो अभी छोटे मोटे हैं, लोग कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये मामूली चीज़ें हैं, ये अब इनसे गर्द हट रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। पहले तोशाखाना, फिर ये शीरी मज़ारी वाला मामला, फिर ये अपना ये जो 200 कनाल जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद इस तरह के छोटे मोटे स्कैंडल जो हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। और जो ये स्कैंडल सामने आएंगे उसी तरह आपको बाज़ हलकों की तरफ से चीखों की आवाज़ में भी एक मखसूस जो है ना अंदाज नज़र आएगा। चीखें मध्यम आवाज़ से फिर ऊंची होंगी कि देखें ये अमेरिका की साजिश है, ये हमारे खिलाफ किया जा रहा है, ये इंतकामी कार्रवाई है। बहरहाल व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप कितनी भी करप्शन करें, एक ना एक दिन चोर अपना सबूत छोड़ देता है और बिल आखिर कौम को हिसाब देना पड़ता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।